आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्योपुर जिले की बरगवा ग्राम पंचायत सचिव कांति भदौरिया के बचाव में सफाई कर्मचारी बजरंगा वाल्मीकि सामने आ गया, जहां बजरंगा ने कहा कि यात्री प्रतीक्षालय, स्वच्छता परिसर और बरगवा चौराहे की सफाई की जवाबदारी मेरी थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण मैं सफाई नहीं कर पाया। बता दें कि कलेक्टर ने पंचायत सचिव को हटाने के निर्देश दिए थे। सफाई कर्मचारी बजरंगा वाल्मीकि ने बताया कि उसका हिप रिप्लेसमेंट होना है और ऑपरेशन कराने वह परिवार के साथ श्योपुर हॉस्पिटल में है। बजरंगा ने कहा, लापरवाही मेरी है, इसलिए मुझे सफाई कर्मचारी पद से हटाया जाए क्योंकि मैं कार्य करने में असमर्थ हूं। बजरंगा का कहना है कि गलती उसकी है और इसकी सजा पंचायत सचिव को न दी जाए। सफाई कर्मचारी के अस्वस्थ रहने के कारण 15 दिन से बरगवा के यात्री प्रतीक्षालय और स्वच्छता परिसर की सफाई नहीं हुई थी। इसे लेकर कलेक्टर ने पंचायत सचिव को हटाने का निर्देश दिया था। जब बीमार हुआ 15 दिनों को। क्या परेशानी है आपको? मेरा पाँव टूट गया। अच्छा, पैर आपका फ्रैक्चर है। हाँ। तो आप हॉस्पिटल में आए हैं इलाज कराने के लिए। हाँ। आपको एक जानकारी है, आपकी बरगवा पंचायत में पंचायत सचिव कांति भदौरिया को हटाने के निर्देश कलेक्टर अर्पित वर्मा ने दिए हैं। उन्हें वहां लापरवाही मिली थी कि यात्री प्रतीक्षालय की सफाई नहीं की जा रही थी। तो साहब मैं करूँगा कहाँ से सफाई? मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मैं कहीं नहीं कोई वहां से सफाई करने वाला। मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, नहीं। अब मैं जाता जब सफाई कर पाता वहां से, अब मैं जाऊँ कैसे? मेरा पाँव टूटे, उसमें भर्ती हूँ मैं। कोई है नहीं मेरा काम करने वाला, कोई मैं खुद ही करता हूँ अकेला। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने और इसमें से महात्मा गांधी के नाम व मूल्यों को मिटाने के कथित प्रयासों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। गुना में इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में गुना के बापू पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने कहा कि केंद्र सरकार मनमोहन सिंह सरकार के समय लागू की गई इस ऐतिहासिक योजना को धीरे धीरे बंद करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के नाम और उनके आदर्शों को भारतीय राजनीति से मिटाने की एक सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। आज हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब के निर्देशानुसार और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार सभी लोगों ने यहाँ गांधी जी के मूर्ति पर पहुंचकर सब लोगों ने माला अर्पण कर, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, जब जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने एक मजदूरों के लिए एक योजना लागू की थी, रोजगार गारंटी योजना, और जो महात्मा गांधी जी के नाम से इसको नाम दिया था, उस योजना को भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन इस योजना को बंद करना चाहते हैं और गांधी जी के नाम को वो इस योजना से हटाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज यहाँ बापू पे माला अर्पण करने के बाद सभी लोगों ने ये यहाँ शपथ ली कि अगर गांधी जी के नाम के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई और इस योजना, गरीबों की जो योजना है, मजदूरों की जो योजना है, अगर इस योजना को बंद किया तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे अपनी जी जान लगा देगा। आगर मालवा जिले की पीडीएस दुकानों में राशन की खुलकर कालाबाजारी की जा रही है। ग्रामीणों से वितरण रजिस्टर पर अंगूठा तो लगवा लिया जाता है, लेकिन उन्हें राशन नहीं दिया जाता। ऐसा ही एक मामला जिस जिले की हरनावदा सोसाइटी से सामने आया है, जहां मामले की शिकायत कलेक्टर जन सुनवाई में की गई है। ग्राम हरनावदा के जगदीश व्यास, रमेश सिंह,
गोविंद सिंह और भगवान सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि सोसाइटी से ग्रामीणों को अनाज नहीं दिया जा रहा है। सोसाइटी का सेल्समैन गोवर्धन लाल व्यास व उसका दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पुत्र उपभोक्ताओं से अंगूठा लगवाकर ओटीपी ले लेते हैं मगर राशन नहीं देते। राशन मांगने पर पिता पुत्र अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करते हैं। प्रबंधक की भी मिली भगत है। ग्रामीणों को 2-3 महीने से खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। शिकायत पर खाद्य विभाग के कनिष्ठ अधिकारी नारायण सिंह मुवेल, सहकारिता निरीक्षक व संस्था प्रशासक मुकेश राज दांगी जांच करने पहुंचे थे। जांच में गड़बड़ी पाई गई है। सेल्समैन और चौकीदार द्वारा फर्जी तरीके से ओटीपी लेना, फर्जी तरीके से फिंगर लेना और राशन नहीं देना 3-3, 4-4 महीने तक। क्या नाम है सेल्समैन उनका? सेल्समैन का गोवर्धन लाल व्यास नाम है और उनके पुत्र चौकीदार का दिलीप व्यास नाम है। पिता पुत्र दोनों हैं? पिता पुत्र दोनों हैं। दोनों के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। तो आपको क्या वहाँ से राशन नहीं दिया गया? राशन नहीं दिया गया। कहाँ शिकायत करी आपने? जिला खाद्य विभाग अधिकारी के यहाँ करी मैंने, उसके बाद में जन सुनवाई में करी और एसडीएम महोदय के यहाँ भी करी और उससे पहले शाखा प्रबंधक को अवगत कराया, सहायक प्रबंधक को भी अवगत कराया। शाखा प्रबंधक कौन है आपको? सुशील जायसवाल। शिकायत मिली थी राशन नहीं मिलने की। हमने शिकायत की जांच की है और प्रकरण पंजीबद्ध करके एसडीएम सर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इसमें आपने क्या पाया? स्टॉक भी वहाँ कम मिला? कितना स्टॉक में भी कम मिला था। कितना कम मिला? 3-4 कुंटल गेहूं का और चावल का 1-8 कुंटल चावल का। तो इस मामले में आपने कोई कार्रवाई? हाँ, तो प्रतिवेदन बना के दिया है और प्रकरण दर्ज किया है। अच्छा, पिता पुत्र एक साथ काम कर रहा है? आपने रिकॉर्ड में है क्या सर? रिकॉर्ड में देखो, ये विक्रेता नियुक्त करना सरकारी संस्था की जिम्मेदारी रहती है। दुकान सरकारी संस्था को दी जाती है। उन्होंने गोवर्धन लाल व्यास को विक्रेता नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की ग्राम पंचायत पलासनेर में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। हरदा जनपद की 3 सदस्यीय टीम जांच करने पलासनेर पहुंची मगर ग्रामीण टीम के जांच के तौर तरीकों से नाखुश है। ग्रामीणों ने जांच टीम के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पलासनेर में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जब जांच टीम पहुंची तो ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने जांच टीम पर सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। ग्रामीण विभिन्न कार्यों के नाम पर अधिक बिल लगाने की शिकायत कर इनकी भी जांच की मांग करते रहे। ग्रामीणों ने जब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाने को कहा तो टीम के सदस्य मौके से भागने लगे। आपको बता दें कि जांच टीम में वही इंजीनियर शामिल था जो पलासनेर पंचायत का वैल्यूएशन इंचार्ज है, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। जांच इन्होंने करी कहाँ? जैसी जांच करनी थी वैसी जांच हुई नहीं। रोड में अनियमितता पाई गई। क्या मटेरियल लगा है? कम से कम 50 से 60 मीटर रोड का लगा अभी तो। और जो इनने बने हैं अपने वाटर हार्वेस्टिंग, उस जगह तो खुद इंजीनियर साहब भाग गए। भागने का मतलब चले गए दौड़ के कि भैया ये अनियमितता है और मेरे को साफ दिख रही है। उसका वीडियो है मेरे पास, मैंने वीडियो क्यों करना पड़ा। वहाँ जितना, यदि वो 6 फीट खुदना था, 6 फीट में वो 6 इंच भी नहीं खुदा। यदि 6 इंच भी खुदा होता, मैंने वहाँ इतना थूक है, यानी लोगों ने इतना थूक दिया, वहाँ गिट्टी पड़ी है उसके ऊपर इतना थूक दिया। ये बोल रहे कार्य प्रगति में 5 इनके बन गए और 5 एक भी 6 फीट का कोई सा नहीं है। मतलब ऑडिट तो करा ही मेरे सामने उसने, पर अब ऑडिटर का क्या मामला है, क्यों हुआ ऑडिट का, ये मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है उनका ऑडिटर का? अखिलेश बिल्लोरे और एक लड़की का नाम तो मुझे नाम दोनों के पता नहीं। दोनों आए थे, फोन आया था, उन्होंने कागज बताया कि हमारा ऑडिट करना आपका। मैंने उनको ऑडिट नहीं, हाँ सूची में भी नाम है ऑडिटर का। तो इसमें पत्रकार ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर वो पत्रकार है, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे पास तो आ गए, वो पत्रकार है क्या है मुझे क्या मालूम। मेरे पास तो ऑडिटर को जिला पंचायत से फोन किया था कि ऑडिट करेंगे, मैंने ऑडिट करा दिया। तो आपने जिला पंचायत में सूचना नहीं दी कि पत्रकार से ऑडिट करा रहे हैं? भाई आपको पता होगा ना कि पत्रकार है और पत्रकार से आप ऑडिट करा रहे थे, नियम के विरुद्ध है ना। हाँ सर, ये चीजें तो मेरे को सब ध्यान रहा नहीं उस समय की। तो आप लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है नियम में। जिसने
भेज दिया आज जिला पंचायत ने, मैंने करा दिया। हाँ, जांच टीम में हम 3 लोग हैं। 3 लोग आए हैं। एपीओ मनरेगा और व्यास जी। तो जांच में क्या पाया गया आपके द्वारा? अभी हम स्टाफ डैम पे खड़े हैं जी। स्टाफ डैम पे मेजरमेंट हमने कर लिए हैं। ठीक है। और कुछ चीजें छेद की जो नीचे बताई गई है न्यूज में, तो वो अभी जेसीबी से मिट्टी हटेगी तभी क्लियर हो पाएगा। स्टाफ डैम कितने की लागत से बना? लागत तो अभी एस्टिमेट रखा है सामुदायिक भवन में। ग्रामीणों के अनुसार 14,50,000 का बता रहे हैं। मैं एस्टिमेट देख के बता पाऊंगा। ठीक है, 14,50,000 के अनुसार ये डैम है। उसमें मैं एस्टिमेट देख के बता पाऊंगा ना आपको। ग्राम पंचायत पलासनगर में ग्रामीणों द्वारा जनपद स्तरीय कार्यक्रम दिया गया था जी। और उस संबंध में हम लोगों ने 11/12/2025 को जांच दल का गठन किया गया था जी। जांच दल में 3 लोगों को भेजा गया था। उसमें मनरेगा से एपीओ और पंचायत के क्लस्टर प्रभारी एवं सभी को भेजा हुआ था। जी। 3 लोगों से गठन किया। क्या सामने यह टीम ने कुछ बताया होगा? जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। जैसे जांच रिपोर्ट में कोई अगर भी विज्ञान होता है पाई जाती है ये अनुसंधान ग्रामीणों में मीडिया ने ग्रामीणों से चर्चा की तो उनका ये कहना है कि जो उपयंत्री है वह वहीं का है और उसी से मतलब जांच टीम में उसको सम्मिलित किया गया। इस पे क्या कहेंगे? जनरली हर क्लस्टर में करीब 10 से 12 पंचायतें रहती है, उनके लिए क्लस्टर प्रभारी क्लस्टरों को निर्धारित किए जाते हैं शासन स्तर से। तो जो क्लस्टर में के द्वारा कार्य किया गया है उनका मौके पर मौजूद होना अनिवार्य रहता है। अगर ग्रामीणों की ऐसी मांग है कि उपयंत्री को चेंज किया गया वरिष्ठ स्तर से जांच कराया जाए। उस पे 50 साल से मेरा कब्जा था। किस पर? वो तालाब जहाँ बना उस पे। अभी? हाँ, अभी। कितने दिन पूर्व बना? वो अभी 2 रोज पहले बना, रात में बना। वो भी मेरे को ऐसी खबर मिली कि रात में बना वो। क्या अनुमति ली थी? ना, मेरे से कोई अनुमति नहीं ली। बिना अनुमति काम किया। ये कार्य किसने किया? ये काम ये सरपंच ने किया। और किसने किया था? इसके आपने कहीं शिकायत की है क्या? नहीं, शिकायत मेरे को खबर हम मिली। अब आया हमने। अच्छा, ये रात आदमी। अच्छा, जेसीबी के माध्यम से खुदवाया? हाँ, जेसीबी के माध्यम से खुदवाया। आप क्या चाहते हैं? मैं अपना कब्जा चाहिए मेरे को आपके तालाब पे? हाँ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट नेटवर्क के फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे नकली नोट और प्रिंटर बरामद किया है। सोशल मीडिया पर रील देखकर जल्दी अमीर बनने के लालच में आरोपी इस अपराध में शामिल हुआ था। इंदौर शहर में नकली नोटों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने नकली नोट प्रकरण के फरार एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 500 के करीब 45 नकली नोट और प्रिंटर बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी अंकित बुरासी निवासी बाड़गंगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथी इंस्टाग्राम पर रील देखकर इस अपराध में उतरे थे। इससे पहले इसी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपियों से पूछताछ में 5वें आरोपी के नाम का खुलासा भी हुआ था। जैसे कि आपको जानकारी होगा, क्राइम ब्रांच के द्वारा 11 तारीख को नकली नोट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और इन आरोपियों को के खिलाफ कार्रवाई की जाकर के पुलिस रिमांड लिया जाकर के इनसे जब पूछताछ की गई तो शुरू में ये मिसलीड कर रहे थे कि कहीं बाहर से ये नोट उन्होंने लिए हैं, लेकिन बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि यहीं लोकल में एक और व्यक्ति है अंकित बुरासी जो बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है, उससे ये नकली नोट ले रहे हैं। और जब अंकित बुरासी के घर पर छापा मारा गया तो उसके घर में प्रिंटर और कटर मशीन और ये जो कलर करने वाली जो शीशियां हैं उनके साथ में पूरा सेटअप मिला जिससे नकली नोट ये छाप रहे थे। वहाँ के A4 साइज के पेपर की भी गड्डियां मिली हैं मोटे कागजों की जिसपे ये नकली नोट बना रहे थे। कराहल ब्लॉक के मसवनी ग्राम के आदिवासियों ने वन विभाग द्वारा की जा रही बेदखली कार्रवाई के विरोध में कराहल तहसील कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर अर्पित वर्मा से वन भूमि के पट्टे देने की मांग की है। आदिवासियों ने कहा कि हम 40 साल से जिस भूमि पर काबिज हैं उस भूमि से वन विभाग द्वारा जबरदस्ती खदेड़ा जा रहा है। वन विभाग जमीन को अपनी बता रहे हैं। भूमि खाली करने के नोटिस भी दिए जा चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा कि भूमि को हम सभी ने उपजाऊ बनाया है और सभी उस पर खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से उक्त भूमि के पट्टे देने की मांग की है। सर, जो हमारे पूर्वज जो जमीन करते आ रहे थे
और जो हम भी कर रहे हैं उसे, जो उस ज़मीन को अब वन विभाग वाले उसे मतलब जोतने नहीं दे रहे सर, हमें उसमें खेती नहीं करने दे रहे। और जो हम खांकने जाते हैं तो वो लोग मतलब उनको ये बोलते हैं कि मतलब आपका किसी का भाड़े से ट्रैक्टर ले जाते हैं उसको जब्त कर लेंगे, ऐसा करेंगे, आपको जेल हो जाएगी, और जबकि ज़मीन हमारी है सर। यह पूरा मामला कहाँ का है और किस बीट का है? ये सर ग्राम बसावनी है और उसका सर वो नंबर है 7071 सर। उसमें एक पट्टा दिया ओनली श्रीलाल खेतिया का, और बाकी को जो हमारी जमीन है ना उसके पट्टे नहीं दिए सर। उसमें प्लांटेशन बनाना चाहते हैं वन विभाग वाले। आवेदन दिया 9 तारीख को। पाप्ती लेके आए तो उसका वो मांगने आए सर, क्या कार्यवाही हुई है क्या नहीं हुई है उसमें। अच्छा, आपने ये कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया है? ज्ञापन दे दिया सर, आवेदन दे चुके हैं। यह कब दिया था आपने ज्ञापन? 9/12। अच्छा, 9/12 को दिया था। 9/12 को दिया था सर। यानी कि 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन हो चुके थे सर। उसके बारे में पूछने आए क्या कार्यवाही हुई है क्या नहीं हुई है। अभी कलेक्टर सर से मिलकर आप क्या चर्चा करोगे? सर इसी बात पे चर्चा करनी है कि हमारे इस आवेदन के बारे में जो दिया हमने उसके बारे में क्या किया क्या नहीं किया। तो क्या वन विभाग ने अब वर्तमान में सभी को वहाँ से बेदखल कर दिया? हाँ सर, बेदखल ही कर रखा है सर। क्यों खेती नहीं करने दे रहे हमको वहाँ पर? अच्छा, खेती नहीं करने देते। और क्या। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 7724047008। खंडवा जीआरपी एवं आरपीएफ ने ट्रेनों में मोबाइल फोन चोरी पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक युवक के पास विभिन्न कंपनियों के 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद फोन की कीमत 1,64,000 रुपए बताई जा रही है। युवक के पास मोबाइल फोन के बिल एवं कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम शेख असलम शेख सलीम निवासी मालेगांव महाराष्ट्र है। जीआरपी के प्रधान आरक्षक कमल किशोर ने बताया कि मोबाइल फोन की कीमत 1,64,500 रुपए है। पुलिस ने शेख असलम सलीम के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा महिलाओं के लिए की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में खंडवा जिला महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री शाह का पुतला दहन भी किया गया। महिला कांग्रेस ने शाह के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। महिला कांग्रेस द्वारा गांधी भवन से रैली निकाल कर केवल राम पेट्रोल पंप चौराहे पर पुतला दहन किया गया। पुलिस प्रशासन के रोकने के बाद भी मंत्री का पुतला जला दिया गया। कांग्रेस जनों ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि जिन लाडली बहनों को सम्मान और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, आज उसके मंत्री द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है। पहले देश की शान रही कर्नल सोफिया कुरैशी और पर अपमानजनक टिप्पणी और अब प्रदेश की माताओं और बहनों को मंत्री विजय शाह ने धमकाने की कोशिश भी की। जो हमारे मंत्री महोदय हैं, हमारे लिए दुख का विषय है कि हमारे खुद के जिले से आते हैं। विजय शाह जी एक के बाद एक महिलाओं का अपमान करते जा रहे हैं। पहले हमारी सेना के शौर्य पराक्रम करने वाली हमारी बहन का अपमान किया और अब दादागिरी बताने तो गए थे 2 साल की उपलब्धियां, लेकिन डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को। जब आपको वोट चाहिए था तो आपको ये लाडली बहना नजर आती थी। वही लाडली बहना प्रदेश में महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बढ़ते हुए अपने बच्चों की बेरोजगारी के खिलाफ आज 2 साल में सरकार से जवाब तलब करने लगी है, तो आप उसको डराने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को लाडली लक्ष्मी बहना योजना का लाभ मिल रहा
है वो यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हमारे नेताओं का अभिनंदन करने नहीं पहुंचेंगी तो हम उनकी जांच कराएंगे। शर्म आनी चाहिए। कोई आप सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन ये पैसा आप अपने घर से अपनी जमीन जायदाद बेचकर इन महिलाओं को नहीं दे रहे। शांतिपूर्ण ढंग से ये काम चल रहा था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता का इतना ज़्यादा दबाव है प्रशासन पे कि प्रशासन को खुद उतरना पड़ा। और लगातार जो विजय शाह जी द्वारा लगातार महिलाओं के अपमान में जो टिप्पणियां की जाती हैं और हमेशा इस तरह के भड़काऊ भाषण महिलाओं के सम्मान में दिए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो इस समय उनको गोदी में बिठा के रखा हुआ है। आज बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन हम कांग्रेस के इस प्रदर्शन से डरा हुआ था और सत्ता भी बौखलाई हुई थी। रतलाम जिले की तहसील पिपलोदा की ग्राम पंचायत रियावन में शासकीय भूमि से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में ईओडब्ल्यू द्वारा सरपंच सचिवों समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। ग्राम पंचायत रियावन में स्थित ग्राम आबादी की शासकीय खुली भूमि को तत्कालीन ग्राम पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हड़पने का प्रयास किया गया। शासकीय भूमि को निजी भूमि दर्शाने के लिए शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई तथा वर्ष 2011-12 से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों को नष्ट अथवा गायब कर दिया गया। ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि भूमि के संबंध में संदिग्ध प्रविष्टियां की गई। वहीं फर्जी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र तैयार किए गए और आरोपियों एवं उनके रिश्तेदारों के नाम से फर्जी रजिस्ट्री एवं ई रजिस्ट्री के माध्यम से भूमि का विक्रय किया गया। इस मामले में तत्कालीन सरपंच सूरजभाई धाकड़, तत्कालीन सचिव घनश्याम सूर्यवंशी एवं अशोक सेन और चमनलाल धाकड़, राजेश धाकड़, टीना धाकड़ एवं उमा धाकड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आवेदक गौरव जैन निवासी रियावन पिपलोदा जिला रतलाम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय ईओडब्ल्यू उज्जैन को एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था। उस शिकायत पत्र में उसने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत रियावन के पूर्व सरपंच तत्कालीन सचिव ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके ग्राम आबादी की भूमि के 3 भूखंडों का आवंटन सरपंच के रिश्तेदारों को कर दिया गया। इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई थी वो शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे जांच के लिए दी गई थी। मेरे द्वारा इस शिकायत की सघनतापूर्वक जांच की गई, भौतिक सत्यापन भी किया गया। उसमें पाया गया है कि जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं, सिद्ध पाए गए हैं। साथ में ये भी पाया गया है कि वो जो लाभार्थी थे, जो सरपंच के रिश्तेदार थे, उन्होंने आपस में क्रय विक्रय भी किया है इन प्लाटों को। साथ ही जो योजना थी शासन की, उस योजना के तहत उस दस्तावेजों का लाभ लेकर के रजिस्ट्रेशन और विक्रय पत्रों का लाभ लेकर के इन्होंने भूमि को अपने नाम भी चढ़वा लिया गया। रीवा में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक शासकीय स्कूल के शिक्षक पर छात्रा के साथ मारपीट करने और जूते से पीटने का आरोप लगा है। इस घटना से नाराज परिजन शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। मामला रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल लोआ कोठार का है। यहां 7वीं की छात्रा के साथ एक शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि शिक्षक ब्रिज प्रसाद तिवारी ने नाबालिग छात्रा की जूते से पिटाई करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत सगरा थाने में भी की। परिजन शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर बसपा नेता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचे। छात्रा ने बताया कि क्लासरूम में ठंड लगने पर वह बाहर गीली जमीन पर डबल टाट पट्टी बिछाकर बैठ गई थी। तभी एक छात्र आया और उसने टाट खींच लिया, जिससे छात्रा की ड्रेस गंदी हो गई। इस पर छात्रा और छात्र में कहासुनी हो गई। छात्र ने इसकी शिकायत शिक्षक से कर दी। आरोप है कि इसी बात पर शिक्षक ने उसे जूते से मारा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
हम लोग को अंदर ठंड लग रही थी तो हम लोग बाहर बैठ गए। बाहर जमीन गीली थी तो वहाँ पास हम लोग डबल टाट कर बिछा लिए। तो वहाँ मेरे क्लास का एक लड़का था तो टाट खींच लिया, मैं गिर गई, मेरा ड्रेस गंदा हो गया। तो मैं ऐसे बोली तुम्हें टाट मांग लेना चाहिए था ना, तो तुम क्यों खींच लिए, मेरा ड्रेस गंदा हो गया। फिर वो बोला मैं नहीं मांगूंगा। फिर मैं बोले तुम्हें मारूंगी। फिर वो सर के पास गया, सर बोला वो मुझे मार रही है। फिर सर आकर बोले तुम्हारी तुमने क्यों मार रही हो। फिर वे जूते से मारी। ये शासकीय हाई स्कूल लहुआ कोठार की घटना है। मेरी बच्ची आकांक्षा साकेत कक्षा 7 में पढ़ती है। वहाँ मेरी बच्ची ने स्कूल परिसर के बाहर जो है तो क्लास लगी थी, वहीं जो है तो टाट जमीन गीली थी तो टाट को डबल करके बिछा लिया था। तो वहाँ एक लड़का था, उस टाट को खींच लिया तो उसका ड्रेस गंदा हो गया, वो गिर गई नीचे। तो उसने उस लड़के को बोला कि तुम टाट क्यों खींच लिया। तो उसने जो है तो इसी बात को लेकर टीचर से शिकायत कर दिया कि मुझको मारने के लिए बोल रही है। तो टीचर आए और वहाँ बोले कि चमारे तुम इसको क्यों मार रही हो, और फिर जूते से पिटाई किए। सागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी हाई स्कूल लहुआ कोठार में परिजनों के साथ जो है कुछ लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि एक शिक्षक ने बच्ची के साथ जो है मारपीट की है और शिक्षा जगत को शर्मसार किया है। इसके संबंध में तत्काल थाना प्रभारी को बताया गया है कि मामले की जांच करके जो उचित वैधानिक कार्रवाई हो तत्काल करें। इस संबंध में इनको निर्देशित कर दिया गया है और जांच के जो भी बिंदु निकलकर सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर जिले के अगरा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया और मिड डे मील सप्लाई के जांच के आदेश भी दिए। कलेक्टर ने एक महिला के लिए अनुग्रह राशि स्वीकृत की। ग्राम चेटीखेड़ा के लंबित फौती नामांतरण प्रकरण में रिपोर्ट न देने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया। विजयपुर से मिड डे मील सप्लाई की जांच के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को मध्याह्न भोजन प्रभारी ब्रजेश शर्मा को कार्य में लापरवाही बरतने पर पद से पृथक करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था न होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। आगरा क्षेत्र जो कि श्योपुर से काफ़ी दूर है, वहाँ पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को वहाँ पहुँचने में काफ़ी कठिनाई आती है। तो हम लोग रेगुलरली पहले विजयपुर और वीरपुर में करते आते हैं और आगरा क्षेत्र में और कदवई, मगरखा, उमरी किला यहाँ पे आंगनबाड़ी और स्कूलों का भ्रमण भी किया और जहाँ जहाँ जो भी समस्या मिली उन लोगों पे एक्शन भी लिया गया। यहाँ के एक सुपरवाइज़र है, उनको हटाने का निर्णय लिया गया। एक पटवारी को भी सस्पेंड किया गया और जो आवेदनों की संख्या है वो करीबन 200-250 आवेदन तो आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।